नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुशवाहा। ए टू जेड जानो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका अपोनेंट आपको चक्कर देकर काट देता है आपकी पतंग को, तो अपनी पतंग को कैसे बचाएं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, अपनी पतंग को कैसे बचाएं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था मेरे वीडियो पर। उस भाई का नाम है स्टडी लिफियोन, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ऊपर ही कमेंट है उनका। तो उन्होंने कमेंट में एक लिखा हुआ कि सर, मेरा अपोनेंट चक्कर देकर मेरी पतंग को काट देता है, तो मैं क्या करूं, बताओ। तो स्टडी लिफियोन ब्रदर, आप मेरी वीडियो को देखकर वॉच कीजिए और मेरी बताई गई ट्रिक को आप अपनाइए, ताकि आप अपनी पतंग को बचा सकें। तो आइए चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की ओर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसको दबा लीजिए। वीडियो में दी गई जानकारी आप जरूर देखें और अपनाइएगा। तो आइए चलते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है दो पतंगे। ये है आपका अपोनेंट और ये है आप। ये देखिए, आपका अपोनेंट क्या करता है, आपके ऊपर आता है। जैसे ये समझिए, ये है, ये आपका अपोनेंट ऊपर से आया और आप नीचे से गए। मैं अभी आपको ऊपर की ओर से बता रहा हूँ कि जो आपका अपोनेंट चक्कर देकर आपको काट देता है। आपका अपोनेंट क्या करता है, आपका अपोनेंट ऐसे ही अंदर आया, अंदर आने के बाद यहाँ जाकर रख दिया और यहाँ पास वो चक्कर दे रहा है, ये चक्कर दे रहा है। और आपने क्या किया, आप अंदर आए। जब वो चक्कर दे रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, यहीं पास से आप भी चक्कर देते हैं और आपको जानकारी ना होने के कारण आप पतंग को तुरंत खींच देते हैं ऊपर की ओर। या ऊपर की ओर खींचते हैं या नीचे की ओर खींचते हैं या इधर या उधर, कुछ भी कर खींच देते हैं। तो दोस्तों, आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि पड़ी हुई पेच और पेच पर दिया जा रहा चक्कर पे कभी भी पतंग को खींचा नहीं जाता। बिल्कुल, आप बहुत बारीकी और बहुत अच्छे से समझिए और माइंड में मेकअप करके रखिए कि कभी भी पतंग पर पेज पड़ी हो तो उसमें खींचा कदापि नहीं जाता। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे ही आपका अपोनेंट अंदर आया और आप भी अंदर आए। आपका अपोनेंट यहाँ चक्कर दिया और यहाँ पास ले जाकर कन्नी के पास रख दिया या आपके हाथ के ऊपर पास रख दिया। कुल मिलाकर यहाँ पर रखकर वो चक्कर दे रहा है। तो आप क्या करते हैं, अब यहाँ खींच देते हैं, खींचने के बाद आप कट जाते हैं। तो ये गलतियां नहीं करनी। अब इस समय देखिए करना क्या है। जैसे ही आपको लगेगा कि ये पतंग फंसाएगा या आपको ये चक्कर देकर काटेगा, तो आपको क्या करना है, फिर से एकदम बहुत ही आसान है, बस थोड़ा ध्यान देने की बात है। आप अंदर आइए, आपका अपोनेंट भी अंदर आएगा। अंदर आने के बाद आप तुरंत अपने पतंग का मुड्ढा एक आध दो बार में नीचे बनाइए और हल्का सा और नीचे बना लीजिए और नीचे बनाकर थोड़ा सा और अंदर आइए। आप जब भी अंदर आइएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका पतंग आपके अपोनेंट से पतंग से आगे हो। ध्यान दीजिएगा, आपकी पतंग आपके अपोनेंट से आगे हो। आगे करके आप अंदर की ओर आइएगा। जब भी आपका अपोनेंट, ये देखिए, चक्कर यहाँ दे रहा है या अंदर की ओर दे रहा है या बाहर की ओर दे रहा है, तो आपको इसमें ज़्यादातर ये ध्यान देना है कि वो आपके ऊपर रखने ना पाए। तो इसमें आपको ध्यान देना, रखने ना पाए। दूसरा चीज़, आप अपनी पतंग से अंदर की ओर आइएगा, पतंग को पार करके, पतंग को पार करके आइएगा। फेंक कर पतंग को लंबी करके आप भी चक्कर दीजिएगा। तो जैसे ही वो बंदा रखने के लगे, तो आपको क्या करना है, तुरंत हल्का सा क्रॉस बनाना है। ये देखिए, जैसे ही ये आपका अपोनेंट है, ये यहाँ से ये क्रॉस रखेगा और आपको क्या करना है, पावर से यहाँ से खींच लीजिए, खींचते हुए चले जाइए। ये कुल मिलाकर ये यहाँ से बाहर की ओर मार देना है, पूरा इसे पूरा बाहर की ओर मार दीजिए। एक इस तरीके से ये कटेगा कि चक्कर देकर अगर वो काटता है तो आपको उसको चक्कर पे रखने ही नहीं देना है। उसके रखने से पहले ही आपको खींच देना है। और खींचना कैसे है, अपनी पतंग को लंबी करके अंदर जाइए। अंदर जाने के बाद आप वहाँ पास राउंड राउंड दीजिए, हल्का सा नीचे बनाइए कि कम से कम आप जब भी अंदर की ओर जाएंगे तो आपकी डोर सीधी होगी। जब भी आपकी डोर सीधी होगी, तो अगर आप वहाँ पास एक चक्कर से नीचे बैठाकर और नीचे से नहीं जाएंगे, तो जितनी दूरी से आप ऐसे अंदर की ओर आएंगे, तो आपकी डोरी तो यही होगी। आपका अपोनेंट भी अंदर की ओर आएगा। जब आपका अपोनेंट अंदर की ओर आएगा, अगर डोरा आपके नीचे नहीं होगी, तो वो तो यही छू जाएगी आपकी और वो उसको रखने में बहुत आसानी होगी। तो आपको ये चीज़ नहीं करना। आपको सीधे ही करना है कि आप अंदर आइए, पतंग को फेंक कर, पतंग को फेंकने के बाद जैसे ही आप अंदर की ओर आइए और आने के बाद अपनी पतंग को फेंक दीजिए। फेंकने के बाद वहाँ चक्कर दीजिए, एक एक हाथ नीचे आइए, फिर बैठाइए। जैसे आप एक हाथ नीचे आएंगे तो आपका डोर भी तो नीचे आएगी। जब आपकी डोर नीचे आएगी तो आपको गैप मिलेगा। जब आपको गैप वहाँ पास मिल जाएगा, तो आपको खींचने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा कठिन की बात नहीं है, बहुत आसानी से आप पतंग को काट सकते हैं।
कि चक्कर से दिया जा रहा जो चक्कर हमारे अपोनेंट दे रहा है हमें, उस चीज़ को कैसे बचें। उस चीज़ को बचने का बहुत ही आसान तरीका है। ये हो गया नीचे से। अगर बंदा नीचे से आकर, वो खुद नीचे से आता है और आप ऊपर से जाते हैं, तो आप खुद ही चक्कर देकर उसको काट सकते हैं। बहुत ही आसान, बस पतंग में थोड़ा-सा लोड बना दीजिए, मतलब वज़नदार बना दीजिए। वज़नदार बनाने के बाद थोड़ा अपनी पतंग को पार करिए, पार रखिएगा और करने के बाद थोड़ा-सा ऊपर आइए। ये आपको मैं इसमें समझा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये है, अब आप ये हैं और आपका अपोनेंट ये आएगा। आपका अपोनेंट नीचे से आया और आप ऊपर से गए। ऊपर से जाने के बाद आप अपनी पतंग को चक्कर देकर थोड़ा पार कर लीजिए। पार करने के बाद बहुत ही अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ढील देकर काटनी है। इस चीज़ को, यहाँ पतंग में थोड़ा वज़न हो और थोड़ा पतंग को हवा में बनाकर रखिएगा। हवा में बनाकर रखने से बेनिफिट ये होगा कि आपका चक्कर और आपके कहे मुताबिक चलेगा। जैसा कि आप मन में सोच कर रखेंगे कि हाँ, हमें क्या करना है, उस टाइम वही चीज़ होना। तो अंदर आइए, आप भी अंदर आइए। ये आपका जो चक्कर है पतंग का, वो भी अपना यहाँ पास करेगा। अगर ये खींचने के भी प्रयास करेगा तो दोस्तों आपको इसको खींचने नहीं देना। ये आपका अपोनेंट है, आपको खींचने नहीं देना। आप अंदर आइए, थोड़ा-सा पतंग पार रखिएगा। रखने के बाद यहीं तुरंत क्रॉस मारते हुए कन्ने के पास ले जाना, यहीं पास आपको चक्कर देना शुरू कर देना है। वो भी चक्कर कैसे देना है, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा कि चक्कर आपको जब पेच पड़ जाए, ऊपर की ओर जाइए, जिस कन्ने के पास ले जाकर जब आप रखिएगा तो उसको चक्कर किस प्रकार देना है, ये आप समझिए। चक्कर आपको देना है, हवा में बनाइए पतंग, तुरंत अपने आप को ऐसा कि मतलब आपकी पतंग हवा में बन जाए और डोर एकदम सीधी हो जाए और चक्कर एकदम चुटकियों के साथ, जिस तरीके मैंने अपने वीडियो में बताया कि चक्कर देते समय अपनी उंगलियों को किस प्रकार मूव करना है कि हमारी पतंग एकदम हमारे कहे मुताबिक चले, तो उस प्रकार आप हमारी वीडियो को देखते हुए वॉच कीजिएगा। उसी प्रकार अपने पेज में अप्लाइएगा, अप्लाई मतलब कीजिएगा। तो इसमें आप, मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी आप ऊपर दीजिएगा वहाँ जाकर एकदम रख दीजिएगा। रखने के बाद चक्कर बाहर की ओर देना शुरू कर दीजिएगा। अगर बाहर की ओर देना शुरू करते हैं, जब तक कि वो नहीं करता है, तो पतंग का मुड्ढा चेंज आप मत कीजिएगा। और चेंज तब करना होता है जब आपकी पतंग मतलब कि चक्कर देते काफ़ी नीचे की ओर आ जाए और पतंग ना कटे। हो सकता है कि आपका अपोनेंट डेढ़ कनिया पतंग में कन्ना बाँध कर रखे हो। डेढ़ कनिया का मतलब होता है कि मतलब पतंग जो एक तो लोड बढ़ाने के लिए होता है, काफ़ी दूरी पर डोर पर बाँधी जाती है पतंग में कन्ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा पास बाँधा जाता है कि तेज़ हवा में पतंग तो बढ़ जाए लेकिन डोर ऐसे के दर पे ऐसे रहे। आप समझिए, पतंग ऐसे के दर पे डोर ऐसे रहे। ऐसे का मतलब होगा कि पतंग तो उड़ती रहेगी आसमान से, लेकिन डोर वो ज़मीन में रहेगी। तो आप कितना भी जाकर वहाँ पास रखेंगे, मारेंगे, कुछ भी करेंगे, तो दोस्तों डोर जल्दी नहीं मिलती है। ये एक होता है अच्छे खिलाड़ी की पहचान। ध्यान दीजिएगा कि जो भी एक अच्छा खिलाड़ी होगा, तो वो अगर तेज़ हवा में आपको फँसा कर लड़ाने की कोशिश करेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि वो हमेशा डेढ़ कनिया ही बाँध कर जाएगा। तो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि डेढ़ कनिया से फ़ायदे क्या होते हैं और डेढ़ कनिया बाँधा किस तरीके जाता है कि आपके पतंग पे डोर जल्दी ना मिले अपोनेंट को। दोस्तों, जैसा मैंने अपनी वीडियो में बताया, एसटीडी लिफियोन जी, आप भी देख लीजिएगा वीडियो को। वीडियो में जो हमने अपनी ट्रिक बताई, इस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा है कि आप मेरी वीडियो से बताई गई जानकारी से अगर सहमत हैं, तो आप हमारे वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी बंदे इस वीडियो से अगर कुछ सीखना चाहें, तो सीख सकते हैं। अगर किसी को जानकारी ना हो, तो वो मेरी बनाई गई वीडियो और दी गई जानकारी से वो सीखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।